आज हम मौजूद हैं किरतपुर में और हमारे साथ हैं इरशाद साहब जो साइकिल वाले हैं। अच्छा अच्छा, किरतपुर वालों का कहना ये है कि आप जो जैसे अगर आप चेयरमैन बन जाते हो तो किरतपुर के लिए क्या अच्छा लाओगे? अगर हमें अल्लाह पाक चेयरमैन बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अगर हम पे मेहरबानी होगी और अल्लाह हमें चेयरमैन बनाएगा तो इंशाअल्लाह हम किरतपुर को चमका देंगे। ऐसे नहीं, ये समझो जैसे कि हमारे गरीब आवाम बेचारे बैंक्वेट हॉल में ये मान लो 20,000 50,000 रुपये खर्च करने की उनके पास हिम्मत नहीं है। वो हम ये चारों जगह चारों कोने पे हम नगर पालिका से ये बैंक्वेट हॉल बनवाएंगे और बैंक्वेट हॉल बनवाने के बाद ये समझो उसकी फीस इतनी रखेंगे जितना उसका यानी कि सफाई का खर्च होगा। आपने कहा कि आप चारों कोनों पे बैंक्वेट हॉल बनाएंगे। चेयरमैन साहब का कहना ये है कि हमारे पास नगर पालिका के पास ज़मीन ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? भाई नगर पालिका के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन इंशाल्लाह हम अपने पास से खरीदेंगे, लेकिन चारों कोनों पर बैंक्वेट हॉल बनाएंगे ऐसे। मतलब चारों कोनों पे आप अपनी ज़मीन खरीद के बनाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाम के लिए हो, गरीब आवाम के लिए हो। अभी तक देखो किसी ने भी जो भी चेयरमैन आए अभी तक किसी ने कोई बैंक्वेट हॉल या कोई किसी गरीब के बारे में नहीं सोचा। और हम देखो अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया हम चेयरमैन बने तो हम खिदमत खल्क करेंगे। हम ये नहीं कि हम अपने घरों में नोट भर लेंगे, बोरी भर लेंगे या हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। हम अगर प्रॉपर्टी खरीद कर नगर पालिका यानी कि अपने पास से और जो हम बैंक्वेट हॉल बनाएंगे वो हम अपने पास से बनाएंगे। तो अगर देखा जाए तो बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए और आप बात कर रहे हैं 4 बैंक्वेट हॉल बना के देने की। एक बैंक्वेट हॉल की कॉस्ट जो है लगभग अगर नॉर्मल अगर देखा जाए तो ज़मीन की कॉस्ट जो देखी जाए वो लगभग 30 से 40 लाख रुपए की ज़मीन होगी। उसके बाद बनाना तो 1 करोड़ रुपए के करीब का एक प्रोजेक्ट है जो है, तो 4 करोड़ रुपए आप जो है लगभग 4 करोड़ रुपए अपने पास से लगाएंगे। 4 करोड़ रुपए अपने पास से लगाएंगे। ये समझ लो 4 करोड़ रुपए लगाने के बाद देखो हम जब पैसा कमाएंगे पैसा लगाएंगे ही लगा देंगे हम शहर में। हम जो नहीं अब उठा के अपनी जेब में रखेंगे। पैसा आता है नगर पालिका में, बहुत पैसा आता है और वैसे भी आदमी कमाई भी करता है भाई, यानी काम जो प्रॉपर्टी है वो भी करता है। ये नहीं कि अगर चाहता तो 4 करोड़ नहीं 5 करोड़ भी अगर लागू कहीं से मतलब हमारे जो हमने गरीब के आवाम के लिए सोच रखा, हमने सोच रखा कि हम गरीब आवाम के लिए हम खिदमत खल्क का मौका देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तक हमारे पास क्या था, हम घर से आए थे हम कुल 60 रुपये लेकर आए थे। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा यानी कि शहर के अंदर हमने करोड़ों की संपत्ति अल्लाह ने हमारी कर रखी है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यही था जैसे कि अभी जो जब तक जनरल नहीं हुई थी, जब तक जनता के बीच में लोग कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहे थे, लोग नज़र नहीं आ रहे थे, कहीं कोई वो नहीं हो रहे थे, तो आपका भी ऐसे ही था क्या? आप कहीं नज़र नहीं आ रहे थे? नहीं तो साहब हम तो देखो नज़र भी आ रहे थे, मार्केट में जा रहे थे, हमारे बच्चे मेहनत ज़बरदस्त कर रहे थे। और ऐसा नहीं इंशाल्लाह अगर हम चेयरमैन भी नहीं अगर बने तो हम मेहनत ज़बरदस्त करते रहेंगे शहर के अंदर, गरीब आवाम के लिए हो, अपने भाइयों के लिए हो। जहाँ हमारे भाइयों का खून भागा पसीना भागा हम खून बहा देंगे। हम ये नहीं सोचने के हम आज देख रहे हैं अभी कहीं झगड़ा हो जा लड़ाई हो जा अभी उठा के ले जा पुलिस उठा के 10,000 रुपये से कम नहीं छोड़ने की। और हम इंशाल्लाह अगर हम चेयरमैन बने तो कोई भी इस तरह का हम मौका किसी को नहीं देंगे। नहीं, ये तो काम आप अभी भी कर सकते हैं। हाँ करते हैं। नहीं, अगर मान लो जैसे 4 लड़कों की बात आई थी, 4 लड़कों को पुलिस वालों ने उठाया था और जो है ना उठाने के बाद क्या हुआ, उनके पास वो जेल में बंद होकर आए थे। तो जैसे आप ये वाली बात कह रहे हैं कि मैं जो है ना किसी को जेल में जाने नहीं दूंगा, तो आप इनके लिए आप चारों के लिए आपने क्या किया? अब आप मेरी बात सुनो, मैं चारों के लिए इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। अब ये बताओ कुआ आता है प्यासे के पास या प्यासे आता है कोई के पास? अगर ये लोग अभी आपने कहा कि पास में नहीं आया कोई, अभी आप जो है वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं? जा रहे हैं? हाँ हम घर घर जा रहे हैं वोट मांगने। अगर आप वोट मांगने के लिए जब घर घर जा रहे हैं तो अगर ऐसे में आपको दिख रहा था कि 4 लड़के परेशान हैं तो वो भी आपके पास ही आते जब भी आप उनकी मदद करते हैं? भाई उनके परिवार वाले घर वाले आते, अगर नहीं आए थे देखो हमें बिल्कुल पता नहीं चला। हमें पता जब चला जब इन लोगों के चालान कर दिए गए। अगर चालान इनके ना होते और हमें पता चलता तो हम पूरी कोशिश करते, और जब चालान हो जाता फिर कोई कोशिश नहीं होती। समझे नहीं बात को? अब हम जो है फिर भी हमने इनके जो जितनी भी हमसे हुई वो हमने इनकी मदद करी, ऐसी कोई बात। तो अभी जैसे आगे जाके जो है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, जनरल सीट हो गई, तो क्या उम्मीद लग रही है कि आप कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने एक टाइम में चेयरमैन साहब को लड़ाया इलेक्शन, चेयरमैन साहब के आप फेवर में रहे काफ़ी टाइम तक, अब उनके ही खिलाफ आप आ रहे हैं, तो किस तरह से? देखो मैं बताऊँ, मैं पार्टी से लड़ूंगा, मैं भाजपा से टिकट ला रहा हूँ। इंशाल्लाह भाजपा से टिकट मिलेगा। अल्लाह ने देखो मुझे भाजपा टिकट दिलवाया तो मैं इंशाल्लाह जो है चेयरमैन नहीं लड़ूंगा, बढ़िया जोड़ तोड़ से लड़ूंगा, ऐसा नहीं होने का। और ये समझ लो
टिकट तो इंशाल्लाह पक्की उम्मीद है, अल्लाह की इजाज़त से टिकट होगा। और देखो ये आप बात मान के चलो, जब टिकट होगा तो अब कुछ नहीं तो कुछ तो है उनका वोट, उसके बाद हमारे पास बैंक बैलेंस है, ऐसी कोई बात नहीं होने की। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो बस हारने का मौका नहीं दिखाने का। नहीं देखो, आपने एक बात कही कि मैंने आपसे पूछा कि ये लखनऊ तक गए थे, जब ये एससी सीट हुई थी तो इन्होंने, जनता ने कहा कि वो लखनऊ गए हुए हैं, तो ऐसा कुछ था कि आप लखनऊ गए थे जब एससी सीट हुई थी? हाँ जी सर, लखनऊ गए थे हम। लखनऊ जाके हमने ये समझो जहाँ हमने कितनी वो करी, यानी कि इस सीट को जर्नल कराने के लिए हमने बहुत मेहनत करी इसके अंदर। और हम इसमें 10 दिन हम वहीं रहे लखनऊ के अंदर। हाँ, और हमने इसका ऑर्डर भी कराया और ऑर्डर हमारे पास है। हालांकि कोई भी यहाँ से जो चेयरमैन के उम्मीदवार थे, इन्होंने सब ने ही हाथ खड़े कर दिए और हाथ खड़े करके बोले जी चलो आपको एससी वालों को चांस दे दो। मतलब इसमें आपका मेन रोल रहा, इसमें अगर देखा जाए तो एससी सीट जो चेंज हुई उसमें आपका रोल मेन रहा। भाई अगर हम ना पहुंचते ना जाते, या हम सोचते कि वे मौजूदा चेयरमैन चले जाएंगे या और चले जाएंगे जितने खड़े हो रहे हैं चेयरमैन, लेकिन भाई हमने ये नहीं सोचा। हमने ये सोचा कि ये सीट बदलवानी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने वो मौका लाया। रमज़ान शरीफ का महीना, देखो इसमें मौलवी मुफ्ती और सब रोज़ेदार सबकी बहुत बड़ी दुआ कबूल अल्लाह तबारक व तआला ने करी। हम इलेक्शन को देखते हैं, मोबिन अंसारी भी है, इरशाद हेलीकॉप्टर भी है, चेयरमैन भी है और कई सारे लोग और भी हैं। अगर वोट की बात करें तो वोट तो बहुत ज़्यादा बटेगा, तो आपको कितने उम्मीद लग रही है कि आपको कितना वोट मिल सकता है? भाई मेरे अंदाजे में तो कम से कम 12 या 13 हज़ार वोट मेरा कहीं जाने का, समझे जी। मैंने समझा कि देखो पार्टी मुझे अगर टिकट देगी तो कम से कम 6-7 हज़ार वोट उनका होगा, 6-7 हज़ार मैंने भागने देने का। अल्लाह ने अगर ऊपर पहुँचाया तो 12-13 हज़ार वोट बेहतरीन वाली कामयाबी होगी। बनकर 12 बने 10 पे जो उम्मीद है कि कामयाबी हो जाएगी। बहुत आदमी कैंडिडेट आ गए, जो नॉर्मल कैंडिडेट आ गया, देखो बहुत यानी कि अच्छे सब पैसे वाले पावरफुल सब है ना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर हमें टिकट हो गया भाजपा से तो इंशाल्लाह अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो फिर कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप भाजपा की बात कर रहे हैं तो यहाँ मुसलमान जो है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुसलमान खफा हो कि भाई भाजपा से आ रहे तो हम नहीं वोट देंगे। अब मेरी बात सुनो, देखो मुसलमान है, हमारे लिए जितने भी है कैंडिडेट, अखिलेश हो, मायावती हो और योगी जी हो, हमारे लिए सब बराबर है। ये हमारे भाई मुसलमान ये सोचते हैं कि हमारे लिए अखिलेश ही करेगा, वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम जितना साथ योगी जी उनका दे रहे हो अखिलेश भाई का, तो तुम अगर हमारे योगी जी के साथ अगर इतना इतना साथ दे दो तो ये समझ लो तुम्हें कोई भी वो दिक्कत और कोई परेशानी होने की। हमने ये देखा अभी थाने के अंदर मौलवी मुफ्तियों को बुलाया गया, मौजमों को बुलाया गया, तमाम को बुलाया गया, चेयरमैन साहब को फ़ोन कराया गया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आज वहाँ गया हुआ हूँ, समझे। उसके बाद मैं थाने में कोई मेरा काम था, मैं वहाँ पहुँचा जैसे मैं थाने से निकल लिया, ये बोले साहब तुम यहाँ रुक जाओ। ठीक है जी, हम रुके। रुकने के बाद हमने बात करी, बात करने के बाद हम वहीं रुके रहे। देखो अगर कोई भी मुसलमान अगर भाजपा में होगा तो वो इतना तो कर सके, अगर ऊपर से कोई ऑर्डर ऐसा आया कि भाई आवाज़ नहीं करनी, मैक की आवाज़ की बात आई थी वो बंद कर दो, इतनी आवाज़ रखो जो खाली मस्जिद के अंदर आवाज़ आवे। लेकिन अगर कोई मुसलमान उसमें जाएगा तो वो उनसे यूँ तो कहेगा कि भाई देखो ऊपर से भले से ऑर्डर, लेकिन है ऑर्डर हमारा, यानी कम से इतनी तो बात रहेगी। तो देखो ये मुसलमान अगर ये चाह रहे हैं कि जैसे कि ये अखिलेश के साथ जा रहे हैं या मायावती के साथ जा रहे हैं या कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, अगर योगी जी के साथ या मोदी जी के साथ जाते हैं तो ये समझ लो इनके लिए वो भी बराबर है, सारे बराबर हैं। लेकिन ये जाने क्या बात है, देखो जी जब सरकार योगी जी की, मोदी जी की आई है, जब से कहीं भी कोई कान का खड़का नहीं है। रात को 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, किसी टाइम कहीं भी निकल जाओ, कोई भी कान का खड़का करने वाला नहीं। अभी सरकार मायावती जी की आ जाए या तुम्हारे अखिलेश जी की आ जाए या कांग्रेस की आ जाए तो ये समझ लो हमारे इनमें छुट भैया जितने भी होते हैं, कोई सी भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम में दंगा होता था बहुत तगड़ा। देखो मेरी बात सुनो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार आई, समाजवादी की भी आई, इनकी सरकार आई, लेकिन क्या होता ये समझ लो इतने गुंडे बदमाश हो जाते हैं जो थाने तक भी गुंडे बदमाशों को नहीं जाने देते, और पहले फ़ोन करते वो थाने में जाते नहीं, जब भी छूट जाता। आज जो है योगी जी की सरकार है, ये समझ लो आज योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है, ये मान कर चलो कोई भी कान का खड़का नहीं। रात को किसी टाइम कहीं भी जो सही आदमी है, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनके लिए सब बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि सोचते हैं कि भाई जो चीज़ सुविधा कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी, देखो सबको राशन बांट रहे हैं, सबको बराबर दे रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें, हमारा सरकारी अस्पताल है, काफ़ी बड़ा है, किरतपुर बहुत बड़ा है, किरतपुर के आसपास के सारे गांव किरतपुर आते हैं, गांव के लोग सारे किरतपुर आते हैं। हमारे सरकारी अस्पताल में ना तो अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना एक्सरे मशीन है। ये चीज़ों की कमी क्या हमारे किरतपुर को महसूस नहीं होती?
या किसी नेता को महसूस नहीं होती, या इसके लिए कोई कोशिश नहीं की जाती? भाई कोई नेता ऐसा काम का बने जो जिस काम को जैसे जिसकी सत्ता होती है सब कुछ उसका होता है, समझे जी। जब तुम ऐसे आदमी को यहाँ चेयरमैन बना देते हो जो थाने तक नहीं जा सकते, तो ये बताओ वो कहाँ से आकर सहयोगी जी से मोदी जी से काम करा कर ला सकते हैं। और जिसकी छवि बढ़िया होगी, जो आदमी बढ़िया होगा, मैं हूँ या कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा कि मैं एक बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं सबसे घटिया आदमी हूँ, लेकिन अगर मैं इस जान के ऊपर वाले ने अगर मुझे चेयरमैन बनाया और जनता ने मुझे चेयरमैन बनाया, तो आप ये समझो मैं ऊपर से भी काम लाऊंगा और शहर को चमका दूंगा। नहीं, अभी जैसे अगर देखा जाए तो चलिए ठीक है, अभी जनता ने आपको नहीं बनाया, अभी आप चेयरमैन नहीं बने, ठीक है, मगर अगर आप चाहें, जितना आप मजबूत है, तो आप ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली करा सकते हैं। इससे जनता भी फ़र्क पड़ेगा, जनता में आपको खुद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता कहेगी हाँ ये काम कराया इन्होंने, हम इन्हें वोट देना चाहिए। देखो जी इंशाल्लाह अभी तो इतनी बड़ी पावर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी जितनी हम पर है ना, अगर जितनी भी कैंडिडेट की हम बात करें, उन सभी कैंडिडेट में सबसे मजबूत कैंडिडेट आप हो गए, क्योंकि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल में बीजेपी है, ठीक है, और हर जगह ज़्यादातर बीजेपी है, और सबसे ज़्यादा बीजेपी की सुनवाई है। तो ऐसे में आप उसी जो है ना पार्टी से भी हैं, तो अगर आप चाहते तो आपकी तो सुनवाई कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल इंशाल्लाह देखो हम सुनवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम सब जगह जाके इनसे कहेंगे, और जो भी हमारे बस की बात है जितनी होगी, और जो हमारी पार्टी से जो हम कहेंगे वो करेंगे, प्रयास करेंगे, कहेंगे देखो जी हमारे पास ये समस्या, तो वो देखो इंशाल्लाह वो समस्या भी पूरी होगी। ऐसी बात। ये थे हमारे साथ इरशाद साइकिल वाले, और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करी और सटीक जवाब देने की कोशिश करी। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।